प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग द्विवेदी युग के सशक्त कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा ने पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजा है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उसके चरित्र को नया रूप प्रदान करती हैं। अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसमें महाकवि हरिऔध जी कहते हैं कि एक दिन राधिका घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी थी। बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली। एक दिन खिन्न होकर दुखी होकर राधिका घर में अकेली बैठी थी और आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उसके दोनों आँखों में आंसू बहकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और इतने में प्रातःकालीन की सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर, पुष्पों की सुगंधों से सुगंधित होकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते घर में प्रवेश हुई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, उस वायु के कारण अपने दुख को और भी अधिक बढ़ता देखकर राधिका दुखी होकर उसने कहा, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। उस वायु के कारण अपने दुख को और अधिक बढ़ता देखकर राधिका बहुत दुखी होकर उससे बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बोली, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की क्रूरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई हो। अब आगे, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। राधिका पवन से अपने दुख का बयान करते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मेरे प्रिय
नवीन मेघ जैसी शोभायमान, सुशोभित और कमल जैसी आँखों वाले श्री कृष्ण मधुबन जाकर वापस नहीं आए और न ही उन्होंने कोई संदेशा ही भेजा है। और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। उन्हीं के विरह में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ और तू उनके पास जाकर मेरी इस व्यथा को तू उनसे सुना दे। और फिर आगे कहती हैं राधिका कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधिका पवन से, जिसे उन्होंने दूती बनाया है, उस दूतिका से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो वहाँ शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। और जो ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे अत्यंत सुंदर सुख देने वाली अनेक कुंजें दिखाई देंगी। उनकी छाया बड़ी शीतल, बहुत ही शीतल तथा आकर्षक होंगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वे जो है अपनी शीतल उनकी जो छाया होगी वो बहुत शीतल होगी, आकर्षक होगी, और उसमें पक्षियों का कलरव से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती हुई होगी, और वे अपनी इन गुणों के कारण तुझे मोह लेंगी। फिर भी तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, और फिर भी तुम जो है मेरे दुख को ध्यान करके वहाँ जाकर रुक मत जाना, आगे बढ़ती चले जाना।